Hello friends, welcome back to our channel all-in-one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. So this is the first video after the vacation of DP, that is Durga Puja. So now let we start, and as I told you in the last video that in the next video I will provide you the VVI question of chapter 9 of class 9th of mathematics, that is areas of parallelograms and triangles. So I hope you are ready for the test. So let us start. I will read the question for you one by one. The first question is that find the area of a rhombus, the lengths of whose diagonals are 16 cm and 12 cm respectively. मतलब क्या करना है इसमें, तो हम लोग को एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है, यानी रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके डायगोनल का लेंथ है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। आई होप काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बना पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर साइड दिस साइड्स इज 8 सेंटीमीटर। यानी क्या है, तो एक ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके पैरेलल साइड्स जो हैं वो 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं, और जो डिस्टेंस है उसके दोनों के बीच में, यानी जो हाइट है उस ट्रेपीजियम का वो 8 सेंटीमीटर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, सो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। हमें ये दिखाना है कि जो मीडियन होता है ट्रायंगल का वो उसको 2 इक्वल ट्रायंगल के एरिया में डिवाइड करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ each diagonal of a quadrilateral separate it into 2 triangles of equal areas then show that the quadrilateral is a parallelogram। यानी आपको ये बताना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का इच डायगोनल यानी हर एक डायगोनल उसको सेपरेट करता है 2 ट्रायंगल जिसका एरिया आपस में इक्वल हो, तो आपको दिखाना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रूफ दैट ऑफ ऑल द पैरेललोग्राम्स ऑफ गिवन साइड्स द पैरेललोग्राम विच इज़ अ रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट एरिया। यानी जितने भी पैरेललोग्राम्स होंगे जिसका साइड्स आपको गिवन है, तो जो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा उसका एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ और क्वेश्चंस थे, अब कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, बट ये क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आई होप कि आप लोगों ने इसके लिए प्रिपरेशन किया होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। She took any point A on RS and joined it to point P and Q. In how many parts the field is divided? यानी सबसे पहले ये कह रहा है कि जो फार्मर है, अब आपको इतना पता है कि जो फार्मर है वो लेडी है, इसलिए तो सी उसमें कहा गया है, तो वो PQRS पैरेललोग्राम के फॉर्म में उनका फील्ड है, और जिसमें उन्होंने एक ए पॉइंट लिया RS पे और इसको ज्वाइन कर दिया P और Q से। और अब ये फील्ड कितने पार्ट में डिवाइड है ये आपको बताना है। उसके बाद क्या बताना है, व्हाट आर द शेप्स ऑफ दिस पार्ट्स। अब जो पार्ट्स में डिवाइडेड है उनके शेप कौन कौन से हैं। द फार्मर वांट टू सोस व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड सी डू इट, हाउ शुड सी डू इट। यानी आपको ये बताना है कि जो फार्मर है वो चाहती है कि वो जो व्हीट और पल्सेस यानी गेहूं और दाल की जो खेती है वो इक्वल पोर्शंस में करे, यानी वैसे फील्ड में जो कि इक्वल पोर्शंस में है, तो उसको वो कैसे कर सकती है, किस फील्ड में कर सकती है, ये आपको बताना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। D and E are points on side AB and AC respectively of triangle ABC such that area of triangle DBC is equal to area of EBC। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि DE जो है वो पैरेलल होगा BC के। तो आपको ये भी पता चल गया कि किस पोर्शन पे कौन कौन से पॉइंट हैं, ये भी पता चल गया है कि वो का जो एरिया है वो आपस में इक्वल है। आपको सिर्फ प्रूफ करना है कि वो जो है वो पैरेलल साइड है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ये क्या है, XY इज अ लाइन पैरेलल टू साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इफ BE इज पैरेलल टू AC एंड CF इज पैरेलल टू AB। मीट XY एट E एंड F रिस्पेक्टिवली सो दैट एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो एरिया ऑफ ABE होगा वो एरिया ऑफ ACF के इक्वल होगा, और क्या क्या गिवन है वो भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब इसमें इन द गिवन फिगर यानी कि 9.6 वो आप 16 या आप इजिली देख पाएंगे यहाँ पे 9.16। P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD सो दैट पहला एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD, और दूसरा एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। और आपको क्या हिंट भी दिया हुआ है, जैसा कि आप देखते हैं जनरली कि NCERT में दिया हुआ रहता है
कि थ्रू पी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ए बी। तो काफ़ी ईजी है। अब आगे के क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी है उसी तरह का जैसा हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया था, उसी तरह का है। ए विलेज इतवारी हैज़ अ प्लॉट, ए विलेजर इतवारी, यानी इतवारी जो है वो नाम है उस विलेजर का, हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। The Gram Panchayat of village decided to take over some portion of his plot from one of the corners to construct a health center. Itwari agrees to the above proposal with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot, so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी बनना तो आप ही को, अगर पूरी बता दूंगा तो फिर आंसर हो जाएगा। कि इतवारी को कहा गया है कि उसके पास एक लैंड है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप का है, और ग्राम पंचायत चाहते हैं कि वो हर एक विलेज से, ठीक है, ग्राम पंचायत जो है उस विलेज का, वो चाहते हैं कि उसके प्लॉट का कुछ पोर्शन लिया जाए किसी एक कॉर्नर में, ताकि उससे हेल्थ सेंटर बनाया जाए। इतवारी इस बात को मान रहा है, बट उसने एक कंडीशन रखा है कि इसको उतना ही इक्वल अमाउंट का लैंड उसको मिलना चाहिए, और इसके प्लॉट के ज्वाइन करके इसी के प्लॉट के बगल में कहीं पे, जिससे इसका प्लॉट जो है वो ट्रायंगुलर बन जाए। तो अब ये कैसे होगा ये आपको बताना, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इन फिगर 9.24 ABC and ABD are two triangles on the same base AB. If line segment CD is bisected by AB at O, so that area of ABC is equal to area of ABD. काफ़ी इजी है, फिगर देखेंगे काफ़ी इजी तरीके से आप इसको कर पाएंगे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 12. D, E and F are respectively the midpoint of the side BC, CA and AB of a triangle ABC, so that पहला BDEF is a parallelogram, second area of DEF is equal to 1/4 area of ABC, and the third one area of BDEF is equal to half area of triangle ABC. तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लास्टली एक ही बात कहूँगा, ऑल द बेस्ट, ताकि आप लोग सारे क्वेश्चंस बना पाएँ। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, तो आप आसानी से ये तो ऑल 12 क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस DB के छुट्टी में, यानी दुर्गा पूजा के छुट्टी में, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी और बहुत अच्छे से ये टेस्ट को दे पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कोशिश करेंगे और आगे के चैप्टर्स को पढ़ने का, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। और इस टेस्ट में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल स्टार्ट सम अदर चैप्टर, ओके। सो बी हेल्दी एट योर होम, ओके। सो थैंक यू सो मच।